हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही के दिनों में आया है। जहां यह जो जजमेंट है, एक विवाहित महिला जो कि शादी के एक झूठे वादे पर बलात्कार के आरोपी पर मुकदमा नहीं चला सकती और उसकी जो सहमति वो एक गलत धारणा पर आधारित नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जिसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बात निकल के आई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया जिसमें किसी अन्य पुरुष के साथ लगातार यौन संबंध बनाने एक विवाहित महिला यह दलील नहीं दे सकती कि उसकी जो सहमति है वो शादी के झूठे वादे पे आधार पे ली गई है। कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए सहमति को तथ्य की गलत धारणा के आधार पर प्राप्त सहमति नहीं माना जा सकता। जब अभियुक्ता आरोपी के साथ जो शारीरिक संबंध बनाने की तारीख पर विवाहित महिला थी और परिस्थितियों से न्यायालय ने यह भी अनुमान लगाया कि जो यह सहमति किया गया था वह संबंध था और जो कि 2019 में अभियुक्ता द्वारा अपने पति से तलाक की डिग्री प्राप्त करने से पहले 8 वर्षों से अधिक समय तक जारी रहा। कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंध विकसित करने की तिथि पर जो अभियुक्ता एक विवाहित महिला थी और विवाह के झूठे वादे पर याचिकाकर्ता के समक्ष आत्मसमर्पण करना तथ्य की गलत धारणा प्राप्त और सहमति की जो परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। यह जो मामला है वो शारीरिक संबंध विकसित करने की तारीख पर विवाह के वादे का प्रश्न नहीं उठता। विवाहित महिला के साथ क्योंकि यह याचिकाकर्ता के साथ 8 वर्षों की लंबी अवधि तक संबंध में रही। आरोपी के खिलाफ बलात्कार की एक एफआईआर खारिज करते हुए न्यायालय ने यह पुष्टि की कि तथ्य गलत धारणा के आधार पर अभियुक्ता द्वारा अभियुक्ता से कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई, इसलिए धारा 376 आईपीसी का आरोप कायम नहीं रहेगा। यह जो मामला है जिसमें एफआईआर को इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि यदि एफआईआर में वर्णित जो तथ्यों को उनके अंकित मूल पर सत्य माना जाता है, भले ही 376 का जो अपराध ना बनता हो क्योंकि मौजूदा और आईपीसी की जो धारा है 375 की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए आईपीसी की धारा 90 की सहमति की आवश्यकता भी पूरी नहीं होती। न्यायालय ने नईम अहमद बनाम राज्य और मध्य प्रदेश राज्य का जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भरोसा करते हुए नोट किया और आईपीसी की धारा 376 का 2N और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन जिला भोपाल में जो दिनांक 19/5/2019 को आरोपी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जो अभियुक्ता ने उससे शादी करने का वादा करने के बाद आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए जिसके कारण वह गर्भवती हो गई और याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि जो एफआईआर दर्ज होने से पहले आरोपी और अभियुक्ता के बीच 8 साल से अधिक समय तक सहमति से शारीरिक संबंध थे और 2012 में जो पीड़िता है जो कि पूर्व फेसबुक के माध्यम से आरोपी के संपर्क में आई और भोपाल में आरोपी मिलने जुलने लगी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अभियुक्ता से शादी करने का वादा किया जो उस समय अपनी बहन की शादी के तुरंत बाद लखनऊ से अपने पति के साथ रह रही थी। एफआईआर दर्ज होने से पहले दोनों भोपाल में पति पत्नी की तरह रह रहे थे, जैसे कि धारा 164 सीआरपीसी के बयान में को पता चला। बाद में उसने अभियुक्ता को छोड़ दिया और अभियुक्ता द्वारा अपने पति तलाक लेने के बाद दूसरी लड़की से शादी करने का फैसला किया। ऐसा राज्य और प्रतिवादी अभियुक्ता द्वारा आरोप लगाया गया था। तो ये जो जजमेंट था इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर विवाहित महिला शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के आरोपी पर मुकदमा नहीं चला सकती, उसकी सहमति की गलत धारणा आधारित नहीं है। तो आशा करते ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझा होगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।